बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन टिक्का मैक्रोनी की। बहुत मज़े की बनती है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही झटपट से और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए मैक्रोनी तकरीबन 3 कप के करीब है। आप किसी भी शेप की ले सकती हैं जो आपको पसंद हो। तकरीबन हाफ़ के जी के करीब बोनलेस चिकन है। एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 3 टेबल स्पून ऑयल है। 3 टेबल स्पून केचप है। 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे मेरे पास है सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका है 1 टेबल स्पून, स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, टिक्का मसाला और ऑरिगेनो। टिक्का मसाला आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं जो आप घर में इस्तेमाल करती हैं, किसी भी ब्रांड का जो भी आप यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें ऑयल डाल देंगे। 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह से कट किया हुआ है, चकोर चकोर, जैसे हम ऑमलेट के लिए कट करते हैं। लो फ्लेम पे हम प्याज को पकाएंगे यहाँ तक कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को आपने अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ी सी आँच यहाँ पे मैंने तेज़ कर दी है। चिकन को भून लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए। यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से भुन गई है तो मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक डालूँगी। तकरीबन 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला है टिक्का मसाला। अब नमक और मसाला आप अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करके इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं चिकन को लो फ्लेम पे गलने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे कवर कर देंगे तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मैक्रोनी उबालने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया। तकरीबन 6 से 7 ग्लास के करीब मैंने पानी लिया है। पानी ऑलमोस्ट बॉयल होने ही वाला है और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और साथ ही साथ हम इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट मैक्रोनी को पकाया। ये ऑलमोस्ट डन है। मैं इसको छान लूँगी। चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है। 15 से 20 मिनट हो गए। चिकन यहाँ पे देखें बिल्कुल रेडी है। तो हम इसमें लास्ट में केचप शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने केचप लिया है और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऑरिगेनो शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो है। चिकन हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। मैक्रोनी मैंने दूसरी तरफ अच्छी तरह से उसको छान ली है और उस पर ठंडा पानी मैंने डाल दिया ताकि चिपके नहीं, वरना वो बिल्कुल एक दूसरे से मैक्रोनी जो है जुड़ जाती है। अब यहाँ पे तमाम मसाले शामिल करके मैं इसमें मैक्रोनी शामिल कर दूँगी। ये देखें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने इधर ऑफ कर दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी यहाँ पे बिल्कुल हमारी रेडी है। आप देखिए कितनी क्विक बनती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये देखें जी ज़बरदस्ती मैक्रोनी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो बस अब मैं मैक्रोनी को डिश आउट कर लूँगी। ये एक बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्जियों की कटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्विक एंड ईजी, आप इसे आधे घंटे में भी तैयार कर सकती हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। अपने हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस ऐड करें, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनी
बहुत मज़े की बनती है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी डिश तैयार कर सकती हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। पैन मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं, उनको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो लहसुन को हम 1 से 2 सेकंड के लिए हम कुक करेंगे। अब साथ ही साथ मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब चिकन है। बोनलेस चिकन मैंने ली है, क्यूब्स में कट करके इस तरह से रखा हुआ है। चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ी तेज़ आंच करके, यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने चिकन को भून लेना है। अब साथ ही साथ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी काली मिर्चें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा जैसे आपके घर में खाई जाती हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे मसालों को। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर रही हूँ और इसमें हम सिरका शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन गल जाए। पानी मैं इसमें एक्स्ट्रा शामिल नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारी गल चुकी है। तो मैं इसमें गाजर शामिल कर दूँगी 1 कप के करीब, इस तरह से मैंने क्यूब में कट करके रखी हुई है। 1 कप के करीब मैं शिमला मिर्च शामिल करूँगी, वो भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक क्यूब में कट की हुई है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और वेजिटेबल मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हमें वेजिटेबल्स को कुक करना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इनका कलर डल नहीं होना चाहिए। इतना नहीं पकाना कि इनका कलर बिल्कुल ही डल हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 5 मिनट ही कुक किया है। अब साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब केचप शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऑरिगेनो शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज। हरी प्याज का मैंने सिर्फ ग्रीन पार्ट लिया है, ठीक है, जो उसका ग्रीन पार्ट होता है बस मैंने वही लिया है, तो मैं इसमें वो शामिल कर दूंगी। तकरीबन आधा कप के करीब हरी प्याज है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी प्याज लास्ट में ही आपने डालनी है, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता वरना इसका कलर बिल्कुल डल हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस बिल्कुल इसीलिए मैंने आखिर में ही डाली है। यहाँ पे हमारा मैक्रोनी का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब तकरीबन मैंने 3 कप के करीब पास्ता बॉईल करके पहले से ही रखा हुआ है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर बिल्कुल आपने लो रखना है, इसको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। बस हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप देखिए कितनी आसानी से आप ये आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार कर सकती हैं। बहुत आसान रेसिपी होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें या मेहमानों के आगे सर्व करें। पहले से आप बना के भी रख सकती हैं इसे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो आज की रेसिपी चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनी की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।